नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। फिर आ गए हैं अपनी फुर्सत के टाइम में कैमरे और चाय के साथ। तो आज फिर हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक, या मैं अपनी बात अपने विचार जो कहती हूँ वो, कि भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं वो खंडित हो जाती हैं, तो उन्हें कहाँ रखना चाहिए, क्या करना चाहिए उनका। तो मैं ये कहूँगी कि भगवान की मूर्तियाँ, पहली बात तो ये कि हमें मूर्तियाँ ऐसी खरीदनी चाहिए, मेटल की, धातु की, जिन्हें हमें फेंकना ही ना पड़े। हम जैसे एक मेटल की, धातु की कोई हमने मूर्ति खरीदिए, उसमें हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, अपने भाव डालेंगे, तो मूर्ति में शक्तियाँ आने लगती हैं। जैसे जैसे मूर्ति पुरानी होती जाएगी, उसमें हमारे जैसे जैसे हमारे भाव, हमारा प्रेम उनके साथ जुड़ता जाएगा, वैसे वैसे मूर्ति में श्रद्धा, शक्ति आने लगती है। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम उन मूर्तियों को लाएंगे घर में जो धातु से बनी हो, और उनकी पूजा करेंगे। या पहले से हमारे पास धातु की, हमारे बड़े लोगों की, हमसे जो बड़े थे उनकी कोई मूर्तियां हैं जिनकी वो पूजा करते थे, वही हमें धारण कर लेनी चाहिए, वही हमें ले लेनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि उनमें पहले से हमारे माँ बाप की, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने जो पूजा करी, उनकी शक्तियाँ हैं, उनका भाव है, ऐसे वो हमारा भाव जुड़ जाएगा। अब देखिए कि जैसे जैसे मूर्ति पुरानी होती जाती है, उसमें लोगों की भाव भक्ति जुड़ने लगती है। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, पुराने मंदिरों में, बड़े नहीं, पुराने मंदिरों में जाइए। जितना पुराने मंदिर में आप जाएंगे, उतनी ही ये शक्ति आप महसूस करेंगे। आप महाकाल जाइए, आप वैष्णो देवी जाइए, आप और बहुत से बड़े मंदिर हैं उनमें जाइए, आप तिरुपति बालाजी जाइए। जितने पुराने मंदिर होंगे, जितने सालों पुराने, उतनी ही उनमें शक्तियाँ होती हैं, और आप उन शक्ति को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि आप जब मंदिर में एंट्री करते हैं तो आपके रोआ रोआ खड़ा होने लगता है। ये मैंने फ़ील किया है, खुद महसूस किया है मैंने खुद से, कि जब हम किसी पुराने मंदिर में जाते हैं तो उसमें शक्तियाँ अपने आप आने लगती। क्यों आती शक्ति? शक्ति पत्थर में नहीं होती, शक्ति भाव में होती है, भक्ति में होती है। अब मैं भी यहाँ जहाँ रहती हूँ, वहाँ पे हमारे कोनेश्वर मंदिर है। वो 500 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है, और विश्वास करिए, जब मैं उस मंदिर में जाती हूँ मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। एक अलग ही खुशी, एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितनी खुशी होती है उस मंदिर में जाने। ऐसे लगता है जैसे भगवान साक्षात सामने बैठे हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि अब हम जो मूर्तियाँ लाएँ, जैसे हम अपनी ज्वेलरी अपने बच्चों को देते हैं जाने से पहले, अब कि अब हमारा जीवन तो बस अब ख़त्म होने पे है, तो ये आप तुम लोग रख लो। ऐसे ही हमें अपने जो हमारे आराध्य हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियों को भी हमें अपने बच्चों को दे देना चाहिए। अपने बच्चों से कहिए कि जैसे मैंने भाव से इनको रखा है, वैसे तुम भी रखो। वो नहीं रखें, फिर भी वो मूर्तियाँ मंदिर में रखे रहिए। मूर्तियों में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके जीवन भर आपकी रक्षा करेंगी, आपके साथ कोई अनिष्ट नहीं होने देंगी। ये तो हो गई मेटल वाली। अब लोग कहेंगे कि मेटल वाली तो ठीक है, लेकिन जो हम पत्थर की मूर्तियाँ खरीदते हैं उनका क्या करें, वो खंडित हो जाए तो क्या करें? तो क्या करेंगे, जो पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं, अगर वो, भगवान न करे खंडित हो, लेकिन वो खंडित अगर हो जाती हैं, तो उन मूर्तियों को ज़मीन में कहीं गड्ढा खोद के उसमें दफना दीजिए, उसमें डाल दीजिए मिट्टी, और उसके साथ फूल और मोली के साथ, कि भगवान आप हमारे साथ जितने दिन रहे, आपने हमें जो शक्ति दी, हमारा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब आपको मैं विसर्जित कर रहे हैं। उसको प्लीज़ पानी में, नाले में, पेड़ के नीचे कहीं भी इधर उधर मत फेंकिए। इससे भगवान का भी अपमान होता है, और धरती पे भी गंदगी फैल रही है, पोल्यूशन फैल रहा है। ठीक है। और फिर आती है पोस्टर वाली मूर्तियाँ, जो तस्वीरें होती हैं, उनको क्या करिए, उनका शीशा निकालिए, शीशे कबाड़ी वाले को दे दीजिए, और जो मूर्तियाँ, जो पेपर जो है उसका, उसको वैसे ही ज़मीन में मौली और थोड़े से फूल के साथ दफना दीजिए, रख दीजिए उसमें, वो अपने आप ही धरती के साथ मिल जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी मंदिर की मूर्तियों के साथ, अगर वो खंडित हो जाती है, तो ये सब हम उनके साथ कर सकते हैं। आपको मेरे विचार कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।